सो गाइस, इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 1 मई के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 मई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है यूपी में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। जो भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति है इनमें से कीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पर आप इस राज्य के शासक नवाब बाजिर कहलाते हैं। तो नवाब बाजिर जो है इनमें से कहलाते हैं अवध के नवाब। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन डी, भगत सिंह। भगत सिंह जिन्होंने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। जो संत महाराष्ट्र से थे इनमें से कीजिएगा तुकाराम। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस जो है यह मनाते हैं 22 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे इनमें से बुझाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक जो है यह हुआ था रायगढ़ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। रिहंद बांध किस राज्य में है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। देखिए, जो रिहंद बांध है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। पीतल में जो मिश्रण होती है धातुओं की यह होती है तांबा और जस्ता की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। दोस्तों, अजंता चित्रकारी की बात करें तो यह संबंधित है गुप्त काल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई के दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। देखिए, कहने वाले की दिल्ली अभी दूर है इनमें से बुझाएंगे निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हरियाणा का। देखिए, जो पोंगल है यह चर्चित पर्व जो है इनमें से बुझाएगा तमिलनाडु का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। न्याय दर्शन का लेखक था। तो न्याय दर्शन के लेखक जो है इनमें से बुझाएंगे गौतम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। वेदों की संख्या कितनी है। संसार में वेदों की संख्या टोटल 4 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व क्षय रोग जो कि टीबी दिवस जो है यह मनाते हैं 24 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। दोस्तों, लोसांग उत्सव जो है यह मनाते हैं सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था सिंगापुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है। अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिके झील या फिर सुखना झील पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। अमृत सरोवर झील पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा निर्माण करवाने वाले इनमें से बुझाएंगे अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। जो पुष्कर मेला लगती है यह लगती है अजमेर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध जो है इनमें से किया था राजा राममोहन राय ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। सुअर से, खरगोश से, बकरी से या फिर भेड़ से। तो ऊन जो है इनमें से प्राप्त नहीं होती है सुअर से। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जलियांवाला बाग जो है इनमें से हो जाएगा अमृतसर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जो है इसको बनवाए थे अर्जुन देव। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। तो बिल्कुल करेक्ट। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहलाती है कोसी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है।
तो रेल कोच फैक्ट्री जो है यह पंजाब के लुधियाना में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा भारत के शहर नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जो सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है इनमें से कीजिएगा कुंडकुलम। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा हावड़ा जंक्शन पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कोच्चिन। कोच्चिन बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? जो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है यह भारत के कोलकाता शहर में है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है रेल यातायात से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला है यह तेलंगाना में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी? जो भारत देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुआ था यह हुआ था 1925 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो यह मुंबई में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी भी कहते हैं? तो अरब सागर की रानी जो है इनमें से कहलाती है कोच्चि। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इनमें से कीजिएगा विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से बताएंगे लुई फिशर। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से जो है इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का ए जगजीवन राम को। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ओडिशा में। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे बड़ी उपग्रह है इनमें से कीजिएगा गैनीमेड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए गैनी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है इनमें से निर्मित है ओडिशा में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक इनमें से है अमीर खुसरो। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों बम्बू नृत्य जो है यह प्रसिद्ध मेघालय में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है इनमें से आयोजन होती है इसका करौली में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो इसरो का मुख्यालय इनमें से कीजिएगा बेंगलोर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो जो कि है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में जो है इनमें से मानते हैं कावड़ी बोल रहा हूँ गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। पाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान का? जो भवाई है यह लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों अशोक के शिलालेख जो थे यह लिखे गए थे ब्राह्मी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो इनमें से कीजिएगा बुध ग्रह का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? जो भारत देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है इनमें से हो जाएगा संस्कृत। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज चलने वाली पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा
कीजिएगा बाज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कौन सा देश हर साल 5 महीने के लिए गायब हो जाता है। तो हर वर्ष जो है 5 महीने के लिए गायब जो है इनमें से होती है स्वालबार्ड और नॉर्वे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दुनिया की सबसे लंबी गुफा कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी गुफा इनमें से कीजिएगा मम्त गुफा अमेरिका। दुनिया में पहली बार कॉफी कहाँ पर पी गई थी। तो विश्व में सबसे पहले कॉफी जो है यह इथोपिया में पिया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी है। सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा है। जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित पेड़ है इनमें से कीजिएगा ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी। दुनिया में जो सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी इनमें से कीजिएगा राउंड डे गार्डन सीन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहला क्रिकेट मैच कहाँ पर खेला गया था। तो सबसे पहली जो क्रिकेट मैच है यह खेला गया था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। सबसे पहला टेलीफोन कॉल किसने किया था। तो विश्व में सबसे पहले टेलीफोन कॉल जो है किया था ग्राहम बेल ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं किस राज्य में होती है। तो सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं जो है इनमें से होती है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था। जो सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य था इनमें से कीजिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। जो भारत देश का सबसे पुराना बैंक है इनमें से कीजिएगा इलाहाबाद बैंक। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई थी। जो भारत देश में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई यह बिछाया गया था मुंबई से थाने तक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मुंबई से थाने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव कौन सा था। जो भारत देश का सबसे पहला पूर्णतः डिजिटल गांव बना था इनमें से हो जाएगा कोदरा गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। कौन सा देश बिना किसी नदी के मौजूद है। तो बिना किसी नदी के मौजूद देश जो है इनमें से कीजिएगा सऊदी अरब। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे ठंडी स्थान जो है इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका का वॉस्टोक स्टेशन जो कि विश्व का सबसे ठंडी स्थान है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो पूरे विश्व की सबसे गहरी झील जो है इनमें से कीजिएगा बैकाल झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहले बिजली किसने खोजी थी। तो विश्व में सबसे पहले बिजली खोजने वाले इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे लंबा पुल इनमें से कीजिएगा दानियोंग कुनसान ग्रेट ब्रिज जो कि चीन की ब्रिज है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पहली विश्व युद्ध कब हुई। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।